हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? मचा रहे हो कि नहीं? यार एक बार बताना, आवाज कैसी क्या आ रही है ना? और वीडियो आपको कैसा क्या दिख रहा है? फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, एक बार बताओ, क्या जोश है, क्या एनर्जी है? एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई साउंड अब आएगा ना? बोल रहे हैं तो अब आएगा, है ना? चलिए, तो आप लोगों से मैंने पिछले लेक्चर में एक रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी ये लेक्चर बिना कॉपी और पेन के साथ नहीं अटेंड करेगा। तो मैं वापस से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई लोग और प्यारे बच्चा लोग, कॉपी और पेन लेके बैठो। और आज से तुम लोगों का नाम है चैंपियंस, ठीक है? क्योंकि अब तुम सारी बातें मानोगे तो चैंपियंस तो बनी जाओगे। और उड़ान रीलोडेड का ये है लेक्चर नंबर 2, रियल नंबर का क्या बातें होंगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सिखाऊंगा। तो पहला लेक्चर देखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरी तरह से चमका। चमका मतलब समझा। तो आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझेंगे। और ये जो जोश है, ये जो एनर्जी है ना, ये बढ़ती रहनी चाहिए डे बाय डे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले दिन बहुत जोश में आए थे, दूसरे दिन जोश कम हो गया। बिल्कुल जोश एकदम हाई पे हाई होते रहना चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी के। आपका जोश हाई रहेगा तो यहां से फुल एनर्जी के साथ कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। तो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल के 13 अप्रैल हेडिंग डालो, रियल नंबर लेक्चर नंबर 2। शुरू कर रहा हूं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इतना इजी है ना, जो पहला लेक्चर था वो टफ है। बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आई, पर कभी उन्होंने ध्यान से उस लेक्चर को देखा और उसका डीएचए अटेम्प्ट किया तो यार फिर उनको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। कोई बैकलॉग तो नहीं है? एक बार बता दो। लेक्चर नंबर 1 डन, डीएचए भी हो गया सर। अब लेक्चर नंबर 2 में पूरे जोश के साथ हम आ चुके हैं। आप शुरू करो, आप जैसा बोलोगे हम वैसा फॉलो करेंगे। क्लास 10th बोर्ड में जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाओ। तो भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सीखेंगे आज। तो मैं पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे जाने के पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। कितने बच्चे ये चीज को जानते हैं? कितने बच्चे इसको जानते हैं? HCF। कितने बच्चे ये इससे फेमिलियर है? एक बार बताएं, एक बार बताएं। HCF पता है क्या होता है? भैया पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर नाम तो हमने सुना हुआ है, पर भूल गए कि यह होता क्या है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा था इसको, पर एक बार रिकॉल करा दो तो हमको याद आ जाएगा ये चीज क्या है। तो एक एग्जांपल देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर लिए, एग्जांपल ले रहे हैं, दो नंबर हमने लिए 24 एंड 42। और मैं कह रहा हूं इसका HCF निकालो। HCF का ही नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को एक और नाम से भी पुकारते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है? तो बच्चों, HCF की बातें करते हैं। 24 और 42 का HCF क्या होता है? सर पहले ये तो बताओ HCF होता क्या है। तो सुनो, HCF मतलब ऐसे समझो, सबसे बड़ा इन दोनों का, सबसे बड़ा डिवाइजर इन दोनों का, मतलब कॉमन। इसका भी वो डिवाइजर होगा, मतलब इस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और सबसे बड़ा नंबर वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी का नाम, ये भी टर्म लिखी हो तो कंफ्यूज नहीं होने का बच्चा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब ऐसा नंबर सोचना है जो 24 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे। मतलब 24 को कभी मैं उस नंबर से डिवाइड करूं, है ना, तो मेरा रिमाइंडर 0 आए, और 42 को भी डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या है? 0 आए। अच्छा सर, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है ना? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, वो याद है ना? क्या बताया था? A = BQ+R। उसको भी रिवाइज कराऊंगा, पर पहले HCF जान लेते, फिर उसको रिवाइज कराऊंगा। बच्चे कह रहे एक बार बता देना पिछले लेक्चर में क्या बताया, तो वो भी बता दूंगा। बच्चे आंसर भी देने लग गए, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को आता है, बहुत बढ़िया बात है। जिनको नहीं आता है, जिनको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट इधर उधर है, उनको फील आ जाएगा HCF का। कभी HCF समझ में आ गया तो फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ना बहुत ही पप्पू लगेगा, है ना?
तो भाई 24 एंड 42 का HCF निकालते हैं। पहले मुझे बताओ 24 किस किस की टेबल में आता है। अपन ने स्टार्ट किया नंबर 1 से, है ना। 24 ये जो नंबर है ये किस किस की टेबल्स में आता है। तो 24 का फैक्टर हो गया 1, क्योंकि 1 की टेबल में 24 टाइम्स में 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब वो नंबर जो इस 24 को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो 1 एक इसका फैक्टर हो गया। फिर मैं कहूं 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि 2 की टेबल में भी 24 आता है, 12 बार में 2 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अच्छा 3 की बात करूं तो 3 की टेबल में भी 8 टाइम्स में 24 आता है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। अच्छा 4 की बात करते हैं। 4 4 6 24, मतलब 4 की टेबल में भी 24 आता है, तो 4 भी इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब समझ गए, इधर में जो लिख रहा हूं ये सब क्या है, 24 के फैक्टर्स है। ये मेरा क्या है, ये मेरा नंबर है ना। अच्छा 5 की टेबल में 24 आता है क्या, सर 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। 24 5 की टेबल में नहीं आता है, तो भैया 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 24। अच्छा 6 की बात करें तो सर 6 4 जा 24 आता है, 6 तो बिल्कुल आ ही जाएगा। 7 7 3 जा 21 होता है और 7 4 जा 28 होता है, तो 7 की टेबल में भी 24 नहीं आता है। अच्छा सर 8 की बात करोगे तो 8 आता है। 9 नहीं आता। 10 आता है। 10 नहीं आता भाई, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। 10 भी नहीं, सीधे फिर क्या आएगा 12। सोच पा रहे हो, 14 की टेबल में नहीं आएगा। 12 के बाद सीधे क्या आएगा 24, क्योंकि 13 2 जा 26 होता है, वैसे ही सबके भी 24 की टेबल में 1 टाइम्स में 24 आता है। तो 24 के ये सारे फैक्टर है। फैक्टर मतलब समझ गए ना, ये सोचना है ना। ये सारा आपको समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर 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 कभी आपने दूसरे नंबर के भी फैक्टर लिखे 42 के, तो 42 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 2 भी 42 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। मैं यहाँ पे वो नंबर लिख रहा हूँ जो 42 को कंप्लीटली डिवाइड करते, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अच्छा 4 की बात करूँ तो 4 नहीं, है ना। 42 4 की 40 और फिर 44 आ जाता है, 11 4 11 जा। 5 की बात करूँ नहीं, 6 की बात करूँ बिल्कुल, 7 बिल्कुल, है ना। 7 6 जा 42, 8 बिल्कुल नहीं, फिर 10 भी नहीं, है ना। 12 भी नहीं। 42 में क्या क्या आएगा फिर बताओ जल्दी, 14 3 जा 42, और कोई छूट तो नहीं रहा है ना, बिल्कुल देखते जाओ। 15 16 नहीं, सीधे क्या लिख दूं 21, और आखिरी नंबर क्या लिख दूं 42। इन दोनों फैक्टर में सबसे पहले ये देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन सर बहुत सारे, 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। नाम से देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन बहुत सारे फैक्टर है, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बातें करनी है। किसकी बात करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करनी है। बात समझ गए, बात समझ गए, किसकी बात करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ध्यान से देखते हैं। तो सर मुझे दिख रहा है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आते हुए, क्योंकि 6 कॉमन है दोनों में, और उससे बड़ा कोई नंबर कॉमन है नहीं दोनों में, तो 6 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स। फील आया कि नहीं HCF का। तो इतना डिटेल में क्यों बताया, हम तो नॉर्मली निकाल लेते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बिल्कुल सही है, तुमने जो तरीके से किया वो बिल्कुल करेक्ट है, पर HCF का फील कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इतनी डिटेलिंग बताई। बहुत बेसिक बातें करी है मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं किया, बस मैं ये देख रहा था, चेक करते जा रहा था टेबल्स कि सर 11 की टेबल में नहीं आता, 12 की टेबल में 42 नहीं आता, 13 की टेबल में नहीं आता, 14 में आता है, 15 में नहीं आता, 16 3 जा 48 हो जाता है, नहीं आता है, 17 में भी नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता है, 20 में भी नहीं आता, 21 में आता है, और 21 के बाद सीधे 42 में आता है। तो ये सारी बातें आपको पता है। अब हमने देखा कॉमन फैक्टर तो 1 2 3 भी है और 6 भी है। इसके जो कॉमन फैक्टर है वो तो आपके 1 2 3 4 1 2 3 6 है, पर कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट चाहिए मुझे, सबसे बड़ा नंबर। ये कॉमन फैक्टर है, इसमें हाईएस्ट क्या है 6, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। क्लियर है, बहुत पप्पू कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल से HCF का फील आ गया होगा। HCF वो नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है
HCF कभी भी 2 नंबरों का निकालेंगे या 3 नंबरों का निकालेंगे तो बेसिकली वो नंबर होता है, और पॉजिटिव इंटीजरों की बातें करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। हर बार मैं जब भी इंटीजर की बात करूं तो मेरा मतलब है कि मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पॉजिटिव इंटीजरों के लिए पढ़ा है। और ये जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये एप्लीकेशन है किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। एक एप्लीकेशन अपन पहले लेक्चर में देख चुके हैं, क्या? वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन, है ना, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ये उसका मतलब ये नई एप्लीकेशन अब जो बताने वाला हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो है इसका एक और एप्लीकेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये आपको पूरा फील आ गया, उतार लो इसको। जिसके दिमाग में HCF के लिए थोड़े बहुत भी डाउट हो वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यार, जब HCF क्लियर होता है तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। ये पढ़ा था अपन ने। यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो आपको याद रखनी थी, है ना। मैंने कहा था वो बिट्टू आया था एक, उसने आपको एक नोट लिखवाया था कि भैया ये बात दिमाग में रखना कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो BQ प्लस R के फॉर्म में, वेयर दिस रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहां पे हमने यही बताया था कि जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ये सब बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, केवल आपको रिवाइज कराने की बातें हो रही है ना, क्योंकि अब मैं जैसे ही टॉपिक पे जाऊंगा तो ये सब बहुत काम आएगा। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? ये बातें हम जान चुके थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ BQ प्लस R, वेयर ये जो B है ये डिवाइजर है, Q कोशेंट है, R रिमाइंडर है। अब देखो अलग अलग डिवाइजर की वैल्यू लोगे तो अलग अलग तरीके से पॉजिटिव इंटीजर को लिख पाओगे। जैसे मैंने माना डिवाइजर की वैल्यू 4, तो मेरे पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होंगे? A बराबर 4Q, A बराबर 4Q प्लस 1, A बराबर 4Q प्लस 2, A बराबर 4Q प्लस 3। दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये पहले लेक्चर में हमने देखा था। अब HCF आपने बताया, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक और एप्लीकेशन होता है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो यूक्लिड डिवीजन तो आ गया, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आज भी लगानी पड़ेगी, पर यहां पे एक शब्द आ रहा है एल्गोरिदम। ये क्या होता है गुरुजी, इसको बताओ, है ना। ये जो एल्गोरिदम है ये क्या होता है? ये जो एल्गोरिदम है ये क्या होता है? बच्चा एल्गोरिदम को ऐसे समझो, तुमको मैंने कहा कि मैगी बनानी है तुमको, तुमने कहा बना देंगे मैगी। सबको आती है ना मैगी बनानी? चलो बढ़िया, क्योंकि मुझे भी आती है ना, तो ये मान रहा हूं कि सबको आती है। अब मैगी बनाने का मैंने तुमको कहा तो तुम गए किचन में, तुमने ली क्या? एक कढ़ाई, कढ़ाई में तुमने डाला 1 कप पानी। अपन बोल रहे वो 7 रुपए वाली मैगी, है ना, एक पैकेट ही बनाएंगे खुद के लिए, दोस्त के लिए नहीं बना रहे। 1 कप अपन ने डाला पानी, उस पानी में अपन ने डाली क्या? मैगी। जो मैगी होती है सूखी वाइट वाली वो डाली, है ना। उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। 1-1.5 मिनट में वो बॉईल हो गया अच्छे तेज गैस में। फिर अपन ने मसाला डाला और बढ़िया मैगी तैयार 2 मिनट में, है ना। तो यार ये क्या है? एक प्रोसेस बता रहे हो सर, मैगी ऐसे बनती है। यहाँ पे मैंने क्या बताया? एक प्रोसेस बनाई कि भैया तुम जाओगे किचन में, गैस को चालू करोगे, गैस चालू करने के पहले तुम कढ़ाई में पानी भर के गैस पर रखोगे, फिर गैस को चालू करोगे। ऐसा तो नहीं है कि सीधे तुम गए किचन में, तुमने मैगी डाली, मैगी में मसाला डाला, पानी डालना भूल गए, है ना। तो एक पूरी वेल डिफाइंड स्टेप है मैगी को बनाने की, और वो तरीका तुम फॉलो करोगे तो तुम मैगी बना लोगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक वही है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स आपको डिफाइन करके दे दी आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस पूरी कहानी को, ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। जैसे मैगी बनाने के लिए मैंने ये सब कहानी आपको सुनाई, ये क्या थी भैया? मैगी बनाने की एक वेल डिफाइंड स्टेप्स थी जो आपको फॉलो करनी है, बस वही होता है एल्गोरिदम। तो शब्दों में ऐसे दिखते हैं भारी भड़कम, पर इनका मतलब बहुत आसान होता है। जैसे लेमा, एक बच्चा कहता है लेमा क्या होता है? भैया पिछली क्लास में इतने प्यार से समझाया था, लेमा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से बाकी स्टेटमेंट को आप प्रूव कर रहे हो, उसको लेमा कहते हैं। वैसे ही एल्गोरिदम क्या है?
एक प्रोसीजर है वेल डिफाइंड स्टेप्स का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि समझो इसको, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सर ये बाबा जी कौन है? दादा, इन्हीं के नाम पे ये एल्गोरिदम डिफाइंड हुआ। ये जो एल्गोरिदम की यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही है ना, तो ये जो बाबा जी आपको दिख रहे हैं, ये पर्शियन मैथमेटिशियन है ना, अपने काम का नहीं। यहाँ ये बच्चे कह रहे थे नोट्स में क्या क्या लिखना रहता है, तो भैया ये जानकारी अपने काम की नहीं है, इस पे कभी कोई सवाल नहीं आएगा। ये केवल नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि एल्गोरिदम, ये पूरी टर्म कहाँ से है, यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन तो था ही, क्योंकि उसका एप्लीकेशन नहीं है। एल्गोरिदम मतलब एक वेल डिफाइंड तरीका है एचसीएफ को निकालने का। एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, बस ये कहानी है ना, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर कुकिंग क्लास भी छोड़ दो, खोल दो। तो भाई एक चीज बताओ बहुत बेकार कुकू, मैं मैगी, तुमको ये समझ में भी आ गया होगा कि मैंने प्रोसेस भी वो वाली मैगी की बताई जिसमें केवल पानी डलता है, क्योंकि वो जो प्याज टमाटर वाली तेल वाली मैगी वो अपने से नहीं बनती है। उसके लिए लगते हैं एक्सपर्ट लोग, वो एक्सपर्टीज अपनी नहीं है, अपनी एक्सपर्टीज है इसमें। तो सुनो ये एल्गोरिदम के बारे में जानकारी। तो एल्गोरिदम क्या है भैया, समझ में आ गया सर इतना क्यों? आपने बोला वेल डिफाइंड स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमको क्या मतलब नाम में क्या रखा है? तो ये बाबा जी ने अल ख्वारिज़मी, ये पढ़ लो तुम अपने हिसाब से, ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। भाई साहब बाबा जी ने ये एल्गोरिदम, जो ये टर्म है, ये इनके नाम से डिराइव हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब देखो यार, जैसे तुमको गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने की भी एक प्रोसेस है। तुम बैठोगे, क्लच दबाओगे, है ना, गियर डालोगे, तो ये पूरी एक प्रोसेस है ना। बस वो प्रोसेस जो होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो एक पूरी प्रोसीजर, उसको ही एल्गोरिदम कहते हैं। हर एक काम को करने के लिए एक प्रोसेस होती है, बस उसी को आप क्या कहोगे, एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए हम ये जो पहली बार हमें देख रहे हैं उनको बता दे, ये जो भाई साहब है इसको बोलते हैं बिट्टू, और हम आपके सामने जो है उनको आप बोल सकते हो संयम सर। ठीक है ना। बच्चे कह रहे आपका नाम बता दो, तो भाई नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, गुलाब को किसी और नाम से भी पुकारोगे तो क्या गुलाब की खुशबू कम हो जाएगी क्या? है ना। तो तुम लोग ये जो कमेंट करते हो नाम पुकारो हमारा, भाई नाम में कुछ नहीं रखा है, काम ऐसा करो कि नाम अपने आप बन जाए। ठीक है सर, बहुत ज्ञान हो गया, सीधे आते हैं टॉपिक पे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, हेडिंग डाल लो, बहुत काम की बात है, एक बार समझाऊंगा सीधे दिमाग में जाएगा, है ना, बहुत इजी है। पहले तो समझ लो कि मैथमेटिक्स इजी है ना। कुछ बच्चों ने क्या बना रखा है कि भैया मैथ्स बहुत टफ है सर, हमको समझता ही नहीं है। कभी आप ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आप में इतनी क्षमता तो बिल्कुल है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक भी चीज ऐसी अभी तक नहीं बताई जो एकदम ऊपर से जाए। ठीक है ना। तो इन मैथमेटिक्स द यूक्लिड एल्गोरिदम इज एन वेरी एफिशिएंट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक बहुत ही प्यारी मेथड है एचसीएफ निकालने की। आपने बचपन में एक मेथड पढ़ी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ निकालने की। आज एक तरीका बता रहा हूं, किसी भी दो नंबर का कभी एचसीएफ निकालना है या किसी भी तीन नंबर का कभी एचसीएफ निकालना है, तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से निकाल सकते हो। तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, कितने भी नंबरों का एचसीएफ निकालना है तो ये मेथड बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है एचसीएफ निकालने के लिए। तो यार ये जो बिट्टू भाई साहब है ये कह रहा है कि सर कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, तो भाई तुम बताओ कौन सा नंबर लूं। मैंने लिया मानो 24 एंड 36। अब इन दो नंबर का मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचपीएफ। तो इतना पप्पू हम ओरली निकाल दिए इसका, तो हम ओरली निकाल दिए इसका एचसीएफ होगा 12। फिर आपने ऐसा सवाल क्यों दिया? भाई प्रोसेस समझो, प्रोसेस समझाने के लिए आसान एग्जांपल दूंगा, सवाल कराऊंगा बहुत बड़े भारी भारी, वैसे भारी सवाल है ही नहीं इसमें, पर तुम्हारे आज काफी सारे सवाल हो जाएंगे जो आपको पूरा ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम चमक जाएगा। ठीक है, ओरली बच्चे 12 निकाल चुके होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो निकालना कैसे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि दोनों नंबरों को देखो, दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है? सर बड़ा नंबर मतलब, अरे भाई जो बड़ा है ना, जैसे 36
इज ग्रेटर देन 24, इतनी मैथमेटिक्स आती है। तो सर 36 बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो आपका हो जाएगा डिविडेंड। पहली स्टेप भैया, एल्गोरिदम का मतलब यही है ना कि मैं आपको एक वेल डिफाइंड स्टेप बता दूंगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ HCF, यही एल्गोरिदम है। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसमें ऐसे नंबर लिखे होंगे, उसमें ये देखना बड़ा नंबर कौन है, जो बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ लिखते हैं, तो डिविडेंड ये डब्बे के अंदर लिखते हैं, ये जो अंदर लिखा था उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो 36 अपना क्या हो गया, डिविडेंड। अच्छा ये क्या होता है सर, अरे ये छोटा नंबर है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक, ओके सर। अच्छा ऐसे कुछ HCF निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकलेगा, इधर लिखो 24। तो पहली स्टेप ये कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे, है ना, उन दो नंबर में जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, जो छोटा नंबर है वो क्या हो गया, डिवाइजर। अब क्या करोगे, 24 से 36 को डिवाइड करना आता है, 24 वन जा, क्योंकि टू जा करूंगा तो 48 हो जाएगा, तो वन टाइम्स में इसको डिवाइड किया मैंने 24, रिमाइंडर क्या आया बच्चा, 12। सर यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब क्या बच्चा, जो इसका रिमाइंडर आया, पहले डिवीजन का जो रिमाइंडर आया, पहले डिवीजन का जो रिमाइंडर आया, अब वो डिवाइजर बन जाएगा। क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, अरे भाई जो पहले डिवीजन का, अब यहां पे कभी रिमाइंडर जीरो आ जाता, फॉर एग्जांपल यहां पे रिमाइंडर कभी जीरो आ जाता, तो 24 ही तुम्हारा HCF होता। मतलब 24 कभी 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 24 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर यहां पे आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, यहां पे रिमाइंडर आपका आ गया 12, ओके सर, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये 12 जो रिमाइंडर है ये अब एक्ट करेगा अगले डिवीजन के लिए डिवाइजर की तरह। मतलब याद रखने का तरीका भैया, इसके आगे एक ऐसा डिवाइड बना दो, 12 को यहीं रखो, ये 24 को यहां लिख दो। अब 12 को 24 से डिवाइड करना है ना, 12 को 24 से, 24 को 12 से करना है ना, ये 24 को किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो 24 इंटू 2, 12 की टेबल, 12 2 24, 24 मतलब 24, इतनी हिंदी आती होगी समझ में। तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, कभी नहीं आता यहां पे भी रिमाइंडर जीरो, तो क्या करते सर, ये वाला जो डिवाइजर है अब ये बन जाता डिविडेंड, और यहां का रिमाइंडर बन जाता डिवाइजर, और आगे फिर एक और डिवीजन करते। तो ये डिवीजन करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आए। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जो आखिरी डिवाइजर होता है, जो आखिरी डिवाइजर होता है जिस पे रिमाइंडर जीरो आ गया, वही आपका HCF कहलाता है, वही आपका HCF कहलाता है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो HCF क्या हो गया इसका, 12, है ना, क्लियर है। बहुत ही पप्पू था भाई, बहुत ही पप्पू था, बहुत ही आसान था, पूरा समझ में आ गया। ESG नहीं GCD, अरे यार ये इन्होंने गलत लिख दिया, GCD है भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। माफी चाहूंगा, है ना, गलती के लिए, वो मैंने लिखा था GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो GSD लिख दिया, ठीक है। तो जब भी आपको दो नंबर का HCF निकालना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज द वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग सो। अब देखो क्वेश्चन और सारे कराते हैं, है ना, क्वेश्चन और सारे कराते हैं। यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका HCF निकालो 32 और 54 का, है ना, 32 और 54 का क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से करना है। तो 32 और 54 में बड़ा नंबर कौन है सर, 54। तो 54 मेरा क्या हो गया, 54 मेरा डिविडेंड हो गया, 32 मेरा क्या हो गया, डिवाइजर। 32 बन जा 32, 32 टू जा 64, जो कि बड़ा हो जाएगा 54 से, तो वन टाइम ही दूंगा, कितना आया 32। अच्छा 4 माइनस 2 2 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, ये 22 आ गया। अब ये पहला डिवीजन हो गया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मतलब 32 इज नॉट द HCF ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब ये जो रिमाइंडर है ये एक्ट करेगा डिवाइजर की तरह, ये 32 को तोक कर यहां लिख दो, ये 32 को तोक कर यहां लिख दो, ये 32 को तोक कर यहां लिख दो, रिमाइंडर एज इट इज। अब 22 वन जा, क्योंकि 2 जा 44 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 32। 22 को 32 से डिवाइड करना आता है, यहां पे लिखा मैंने 22, आया कितना, तो 10 आया। अब 10, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो अब ये जो डिवाइजर है ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो डिवाइजरों को डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते चलना है। 10 2 जा 20,
रिमाइंडर क्या आया 2। अब सर ये जो 10 है ये डिविडेंड बन गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया सर 0। जिस डिवाइड पे रिमाइंडर आता है 0 तो वो जो आखिरी डिवाइजर होता है वही मेरा HPF कहलाता है। मतलब 32 और 54 का HCF विल बी 2, विल बी 2। सर इतना आसान है क्या? अरे भाई इतना आसान है, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ये तो केवल अपने समझने के लिए था। लिखना कैसे है? लिखेंगे बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। सर वो कोई टफ है क्या? अरे बिल्कुल टफ नहीं है। जो तुमने पहले डिवीजन में किया, पहले डिवीजन में क्या किया, 54 को 32 से डिवाइड किया, मतलब 54 डिविडेंड है। आप एक चीज जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे सर ये सब बातें हमें पता है, बार बार लिखते क्यों हो? ताकि आपके दिमाग में स्टिक हो जाए। और मैं लिख रहा हूं तो आपको भी अपनी नोटबुक में ये सब चीजें लिखनी है, तभी सब चीजें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है सर 54, यहां उतारा पहले डिवाइड का 54, डिवाइजर कितना है 32 इंटू 1 प्लस 22। ये पहली इक्वेशन लिख दी मैंने विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब अगली लिखता हूं। अगली के लिए क्या होगा? अगले डिवीजन के लिए ये डिविडेंड हो गया, तो 32 इज इक्वल टू 22 इंटू 1 प्लस 10। अच्छा इसके आगे ये वाले डिवीजन के लिए क्या किया जाएगा? अब ये 22 क्या बन जाएगा? ये 22 बन जाएगा अब आपका नेक्स्ट डिविडेंड। तो इसके लिए करेंगे 10 इंटू 2 प्लस 2। फिर इसके लिए 10, अब आपका 10 जो है वो बन जाएगा आपका आखिरी वाला जो डिवाइड है उसको एक यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह लिखेंगे, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट 2 इंटू 5 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब जो आखिरी डिवाइजर होता है वही मेरा आंसर होता है ना, वही मेरा आंसर होता है। तो दिस विल बी द HCF। एग्जाम में लिखने का तरीका ये होगा। ये जो मैंने इक्वेशन से लिखी है, ये 4 इक्वेशन आपको लिखनी, क्योंकि 4 बार डिवीजन किया इसलिए ये 4 इक्वेशन आई। क्लियर है? बहुत पप्पू चीज है। ये वाला समझ में आया तो बस इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह लिखना है। मैंने बोला था सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसी से यूक्लिड डिवीजन लेमा बना, तो बस वो लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस तरीके से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पहले डिवाइड को ऐसे उतारा, दूसरे डिवाइड को ऐसे उतारा, तीसरे डिवाइड को ऐसे उतारा और चौथे डिवाइड को ऐसे उतारा। कब तक उतारेंगे? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया भाई वही तुम्हारा HCF हो जाए। क्या मजेदार चीज है ना? क्या मजेदार चीज है, क्या मजेदार चीज है। क्लियर है? पक्की बात? कोई यहां पे कंफ्यूजन तो नहीं? देखो 32 बन जाए 32, माइनस किया 22, फिर बन जाए 22, माइनस किया 10, 10 2 जा 22, 5 0। तो 2 इसका HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, केवल ये उतारना है और HCF ऑफ 32 एंड 54 विल बी 2। बहुत बढ़िया, बड़े आगे। चलो अब पहला क्वेश्चन कराते हैं। सब पहले दूसरा क्यों करा दिया? ऐसे ही मेरा मन यार, मेरा जब जो मन होगा मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। अब पहला करो। अब जो डेफिनेशन HCF की बताई उसको लगाओ भाई और आंसर निकालो। तुम लोगों का नाम मैंने रख दिया चैंपियंस, तो बिल्कुल चैंपियंस की तरह बिहेव करना है। बहुत पप्पू कॉन्सेप्ट चल रहे पर मैथमेटिक्स के टफ कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसान बना दिया जाएगा, है ना? व्हेन यू आर एट PW, ओके, सो नो फियर, ओनली मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो बस, है ना? चलो, द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली। ये कह रहा है 525 और 3000, ये जो दो नंबर है ये केवल डिविजिबल है 3, 5, 15, 25 और 75 से। ये सवाल में दे दिया इन्होंने, जो डेटा दिया इन्होंने कहा कि भैया ये जो दो नंबर है 525 और 3000, ये 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 नंबर से ही कंप्लीटली डिविजिबल है। ओनली भी लिख दिया है, ओनली।
इन 5 नंबर से ही ये कंप्लीटली डिविजिबल है। आपको इनका HCF निकालना है। HCF होता क्या है कि भैया वो नंबर जो सबसे बड़ा हो, है ना, एक तो वो सबसे बड़ा हो और उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। दोनों का कॉमन फैक्टर, ये सारे क्या लिखे, कॉमन फैक्टर ही तो लिखे हैं, ये सारे क्या लिखे, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर देखो, 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए 1 नहीं लिखा इन्होंने, 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, हर पॉजिटिव इंटीजर का, है ना। तो अब इसमें हाईएस्ट, ये सारे क्या है, कॉमन फैक्टर लिख दिया आपके सामने, केवल लैंग्वेज घुमा के आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब कॉमन फैक्टर लिख दिया। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बंटी ऑन, अभी जो सिखाया सर ने, नहीं हम तो 525 को इधर लिखेंगे, 3000 को इधर लिखेंगे, और लग गए हम्माली करने। अरे भाई, करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इन्होंने दे दिया कि कॉमन फैक्टर ये है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओरली बोलेंगे कि 500 और 525 और 3000 का क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 75, so that will be my answer। करके भी देखोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। वो 75 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। पर हम्माली करने की क्या जरूरत है, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और मुस्कुराते हुए आंसर लिख देंगे भाई, एकदम पप्पू। तो देखो, समझ में आएगा तो मजा आएगा एकदम से, है ना। समझ में नहीं आएगा तो भले कॉपी में लिखते भी रहो, फील नहीं ले पाओगे, है ना। तो समझ में आई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आओ। अब यार ये बताओ, HCF निकालना है 210 और 55 का, 210 और 55 का, 210 और 55 का। फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55। पहले सर एल्गोरिदम में आपने बोला था इन दोनों में से बड़ा नंबर, हमको दिख गया सर 210 बड़ा नंबर है, हमने इसको लिखा डब्बे के अंदर और 55 को लिखा डब्बे के बाहर। ओके, 55 फोरजा में, 55 फोरजा कभी मैं करता हूं तो 220 हो जाएगा भाई। 55 फोरजा 220 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 210। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 210 से छोटा होगा, डिवाइड करना आता है तो 3 टाइम्स में दूंगा, है ना। तो 55 3 जा कभी करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 165। 10 में से 5 गए 5, है ना, 10 में से 5 गए 5। अच्छा सर 10 में से 5 गए, फिर इधर हो जाएगा 10, 10 में से 4 6 गए 4, ये आ गया 45। अब अगला डिवाइड कर रहे तो रंग बदल लेते हैं, है ना। मैं अपने नोट्स को इतना अट्रैक्टिव बना रहा हूं तो तुम लोग भी बनाना, है ना, कि बहुत प्यारी हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को भी मजा आए देखने में, है ना। तो अपनी नोटबुक में भी आराम आराम से लिखो ताकि तुम जब बाद में इसको पढ़ो तो तुमको मजा आए यार, नींद ना आए देखकर, है ना। तो 45 बन जा 45। ओके सर, कितना आया बच्चा, 10। ओके सर, इतना पप्पू था क्या, अरे यार 45 उतार लोगे। अब देखो तरीका समझ में आ रहे हो ना, इसका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन गया, है ना। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया, और ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। अब काटोगे 10 4 जा 40, कितना आया भैया, 5 रिमाइंडर। अब ये डिवाइजर बन जाएगा अगले डिवाइड का, और इधर लिखूंगा मैं 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। फिर जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, आपने बोला था आखिरी डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 लाके देता है वही HCF कहलाता है। वही क्या कहलाता है, HCF। ओ भाई, इतना आसान था क्या, अरे इतना आसान है भाई, इतना आसान। ये HCF आ गया, ये HCF आ गया, लिख लो भाई। 5 आ गया सबका आंसर। पर एग्जाम में कैसे लिखोगे भाई, ये सब कर लिया, अब इसको उतार लो यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह। पहले डिवाइड को कभी मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट दैट इज 3 और प्लस 45। अब अगले डिवाइड को लिखूंगा कैसे, 55, 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10। अगले डिवाइड को कैसे लिखूंगा, 45, समझ रहे हो ना, ये 55 यहां आ गया, ये 45 यहां उतर के आ गया। याद रखने का तरीका, गलती नहीं होगी, ये देखो ऐसे उतरते हैं ये, ओके। और ये जो रिमाइंडर होते हैं वो आगे खिसक जाते हैं, ये रिमाइंडर इधर आया, अब इधर क्या आएगा, 10 आएगा। बात समझाने के लिए है ना, ऐसे एरो मत लगाना, ये तो केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी तुम्हारी। 10 इंटू 4 प्लस 5
आगे पहुंचाओगे इसको 10 को 5 इंटू 2 प्लस 0, तो 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। है ना, बच्चा कह रहा है सर फास्ट पढ़ाओ, भाई फास्ट ही पढ़ाते हैं। क्या आ गया, समझ में आ गया बढ़िया से, है ना। सर 4 आएगा, ओ भाई 4 कहाँ से ले आया, 4 की टेबल में 55 आता है क्या। तुम अपना आंसर देते वक्त ही एक बार ये देख लिया करो कि जो तुम आंसर दे रहे हो HCF, मतलब ये जो नंबर निकलेगा वो बेसिकली 5 की टेबल, मतलब जब 5 को इससे डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, और ये भी देखो ये 11 बार में हो रहा है और ये 42 बार में हो रहा है। तो अब जैसे जो बच्चे कह रहे 4, भैया 55 आता ही नहीं और 210 भी नहीं आएगा, है ना, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दो, है ना। चलो बड़े आगे, अगला सवाल थोड़ा भारी लिया है अब, है ना, कैलकुलेशन आराम से करना, है ना, इत्मीनान के साथ करना। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, है ना, 4052 एंड 12576 का क्या निकालना है, HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है, क्लियर है ना, एकदम एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए ओके सर, हम करेंगे, पहले हमें करने दीजिए, लो भाई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, हम आपकी चैट देखते हैं। तो कलर चेंज करके बना है, कलर चेंज करके बना है, क्या लिखना चाह रहे हो। तो गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई, एक क्वेश्चन गलत होगा, 2 क्वेश्चन गलत होगा, पर कभी ना कभी तो सही होगा, है ना। गलत करने से कोई दिक्कत नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है, गलत सही नो मैटर। अभी तुम्हारी क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, यहां गलत करोगे तो यहीं सीख जाओगे, एग्जाम में गलत करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गलत करो, आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई बच्चे इसका आंसर भी देने लग गए, शाश्वत सिंह ने दे दिया आंसर 4, बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखो यार भैया, नाम कुछ ही ले पाऊंगा, एकदम ऐसी चल रही है चैटे, है ना, तो देख ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है, संसार में। अब ये 2 नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, कोई किसी को ये नंबर बड़ा तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो कुछ होंगे बंटी कहेंगे नहीं सर ये बड़ा नंबर है, बंटी मतलब समझ रहे हो, एकदम नूब। ठीक है भाई, बड़ा नंबर ये है सर, इसको लिखेंगे बीच में 12576, ओके। बाहर लिखा 4052। अब 4052 की टेबल को कितनी बार बोलूं सर, हमको 4000 की टेबल आती नहीं है, ये तो 4052 की टेबल है, इसको कैसे बोले भाई। इधर देखो 12000 लिखा है, इसको कुछ समय के लिए 4000 मानो, और 4000 को भी 4 मानो, 4 की टेबल में 3 बार में 12 आता है, तो 4000 की टेबल में भी 3 बार में 12000 आएगा। तो 4052 को भी 3 बार में देखो डिवाइड करके, 3 बार में मल्टीप्लाई करके देखो, इसके आसपास का नंबर आ जाएगा। तो इधर मैंने 3 बार से ही किया, तो 3 2 जा आया 6, 3 5 जा आया 15, 1 कैरी ये 1, और ये आ गया 12156। फिर इधर माइनस करेंगे 0 आया, इधर आया 2, और ये आ गया 420। ओ भाई क्या प्यारा नंबर आया है 420, और ये लिखा 4052। अब 420, ये 3 नंबर है, 3 नंबर को देखा नहीं समझ आया सर, 420 की टेबल 10 बार बोलूंगा तो 4200 आ जाएगा, है ना, 4200 आ जाएगा 10 बार बोलने में, तो 9 बार ही बोलते हैं, है ना, 9 बार बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36, और 1 कितना हो गया 37। इतना आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर। 420 की टेबल 10 बार बोलेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा 4200, 9 बार में काटेंगे, बिल्कुल सही। क्या आया 2, 15 में से 8 गए 7, बिल्कुल, और 9 में से 7 गए 2, 272। अच्छा सर आप कह रहे हो तो लिख देते हैं। अब इधर 420 उतारा, 272 1 जा, क्योंकि 2 टाइम्स में वो आगे बढ़ गया, 500 समथिंग आ रहा है, तो 420 से बड़ा नंबर है, तो 1 टाइम ही काटेंगे। कितना आया भैया, ये 10 में से 2 गए 8, है ना, और ये कितना 11 में से 7 गए 4, ओके, और ये कितना हो गया भैया 148। देख लेना भैया माइनस करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। 10 to 8, 11 7 4, और 3 2 1, बहुत सही। अब ये लिखा मैंने
कलर बदल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। 272, 148 की टेबल 272 कितनी बार में आएगा? तो 148 टू जा, कभी आप देखोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 272, तो 1 टाइम्स ही काटेंगे, है ना? सही कर रहा हूं? एक बार बता देना चैट में, है ना? बहुत बढ़िया, HCF भी निकाल लिया। 12 में से 8 गए 4, है ना? अब जगह कम हो गई तो मैं अगले पेज में चलूंगा। 12 में से 8 गए 4, इधर क्या हो जाएगा? 7 का 6, 2, 24। अब ये 24 हो गया और ये 148, अगला डिवीजन क्या होगा? 24 अब आपका हो जाएगा, रिमाइंडर जो आया वो आपका डिवाइजर, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड, मतलब 148। 24 5 जा कितना होता है? 120, है ना? और 24 6 जा, 24 6 जा कितना होता है? 144। कितना आया? ये 4। अब ये जो 4 आया इसको काटोगे आप, 24 इधर, 6 टाइम्स 24, रिमाइंडर 0। जब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया ये हमारा HCF हो जाएगा। ओ भाई साहब, इतना लेंदी था क्या? ये था यार, पर थकने का नहीं है, रुकने का नहीं है, थमने का नहीं है, करते रहोगे आंसर निकल जाएगा। सबका निकला, बच्चों ने तो निकाल ही दिया, वेरी गुड, है ना? कुछ बच्चे कह रहे रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, तो भाई क्या गलती हुई है देख लो, क्या गलती हुई है देख लो। तो 124 सर, 124 कहाँ? 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी। अरे देखो भैया, 24 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 हो जाएगा 144। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है? माइनस प्लस एक बार कैलकुलेशन देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबका आंसर आ गया 4, विच इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्या हुआ रॉन्ग? भैया एक बार सारा डिवीजन देखो, 4052 को इंटू 3 किया, 12156 आया, 420 आ गया सर। माइनस करने में कोई दिक्कत? 752 514, ये आ गया 420, इसको उतारेंगे इधर। 9 टाइम्स में दिया 0, 9 2 जा 18, 1, 9 4 जा 36 और 1 37, माइनस किया 2 7, और 9 और 7 2, ये आया 1 272 10 8, पूरा देख लो, 11 चेक भी कर दिया तुम्हारे सामने, ठीक? 1 148, ओके, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये यहां तक आया। अब 24 आपका रिमाइंडर था, ये आपका डिवाइजर था, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है, और ये इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 2 5 7 6 विल बी इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। फिर अगला डिवाइड लिखोगे, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9, वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये लिखना मत भूलना भैया, इसी के नंबर मिलेंगे। फिर इसको 420 अब आपका हो जाएगा डिविडेंड, 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर इसके आगे 148 आपका बने, 148 नहीं सॉरी, अब क्या 420, अब ये बना 272 148 इंटू 1 प्लस 24। अब 148 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 4, और 24 विल बी 4 इंटू 6 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, आखिरी डिवाइजर जिस पे रिमाइंडर 0 आता है वही आपका HCF कहलाता है। तो ये पूरी इक्वेशन लिखनी है आखिरी में, और फिर मचा देना है ना? क्या हुआ? रॉन्ग 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 रॉन्ग। 272 माइनस 148, 272 माइनस 148, 12 में से 8 गए 4। अरे भाई ये माइनस कर रहा हूँ 12, देखो भाई ये करा 12, 12 में से 8 गए, कितना आया? 4, और ये कितना हो गया? 6 में से 4 गए 2। सही तो माइनस किया यार, क्या कह रहे हो? क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? रॉन्ग 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 रॉन्ग। कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ है क्या? तब 124 आएगा। ओ भाई 124 आएगा क्या? अच्छा हाँ 124 आएगा, माफी, 124 आएगा। अरे यार मैंने
माइनस करने में 124 आएगा। माफी चाहूंगा, यहाँ पे 124 कर लेना। 124 किया तो भैया गलती हो गई, वो आखिरी में फटाक से कर दिया तुम लोगों ने, वो निकाला 4 आंसर, मुझे लगा ये 124। ऐसे कर लो भैया इसको। अब ठीक है, अब देख लो तो एक बार, अब देख लेना भाई। अब ठीक है 124 आएगा, कर लिया इसको सही। अरे यहाँ पे माइनस करने में गलती कर दी थी, 272 को जब 148 से माइनस करेंगे तो 124 आएगा, इसको सही कर लेना। ये 1 लिखना भूल गया मैं, इंसान है, गलती हो जाती है, माफी चाहेंगे आपसे। अब ठीक है 124 लिख दिया। अच्छा सर 124 1 जा 124, अब करते जाते हैं 4 2। अच्छा ये 124 उतारा, फिर 5 जा 120। अब ठीक है 4। ओ भाई कब तक चलेगा ये। चलो आंसर तो सही निकला था, आंसर तो सही निकला था। ये होता है कि भाई गलती करने के बाद भी बच गए, क्योंकि आंसर सही निकल गया। तो यहाँ पे कहाँ पे 148 इंटू 1, यहाँ पे इसके आगे से मैं कर देता हूँ पूरा वापस से, 124 आएगा इधर, है ना। अब ठीक है, अब ठीक है देखो, है ना। यहाँ तक उतारा 148 इंटू 1 प्लस 24, इसके आगे इधर उतार लेते हैं। 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, उतारना आ रहा है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं। 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, बस प्लस माइनस सही से कर देना, कॉन्सेप्ट तुमको समझ गया है ना, तो यहाँ गलती मत करना। फिर इधर खिसकाओगे इसको तो 24 4 इंटू 6, अब ठीक है प्लस 0, है ना। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया से देख लो एक बार, है ना। पूरा कर दिया वापस से, यहाँ पे 124 कर लेना, एंड देन अगेन यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज दिस वन। ठीक, तो प्लस माइनस तो सही कर दिया करो यार, तो माफी चाहूंगा, है ना। अब ठीक है, तो भैया कितना लंबा चला ये कार्यक्रम, है ना। तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये मेथड तो लेंदी है। देखो लेंदी है कुछ सवालों के लिए और कुछ सवालों के लिए जल्दी से हो जाएगा। कभी पहले डिवाइड में ही तुम्हारा आंसर निकल गया तो जल्दी हो जाएगा, और कभी कभार ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लंबी भी हो जाती है, जैसे इस केस में कितनी बार डिवाइड करना पड़ गया मुझे, है ना। तो इस तरीके से भी दिक्कत कभी कभार आ जाती है। क्लियर है, चलो भाई बड़े आगे। अगला सवाल, यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। कभी 3 नंबर तुम्हारे सामने आ गए, 3 नंबर तुम्हारे सामने आ गए, अब तुम बताओ जल्दी से, बस अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर आ गए तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, 3 नंबर आ गए तो एचसीएफ कैसे निकालोगे। बस क्लास ओवर कर रहे भाई, कर रहे हैं, फटाक से 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं और फिर खत्म करते हैं क्लास, है ना। जल्दी से ये वाला बताओ, 184 230 और 276, है ना। अब 3 नंबर है तो कोई भी 2 को पकड़ लो, जब भी 3 नंबर हो तो कोई भी 2 को पकड़ लो। कौन से तुम्हें अच्छे लग रहे, ये और ये या ये और ये, जिसको पकड़ना हो पकड़ लो। मैंने कहा सर हम इनको पकड़ेंगे, 184 और 230, क्या कहो इसको पकड़ लेते हैं। 230 और 276, जो तुम्हारा मन पड़े उसको पकड़ लो। तो हमने पकड़ लिया 230 छोटा नंबर है, 276 बड़ा नंबर है। 3 नंबर के एचसीएफ में क्या होता है, पहले 2 नंबर सिलेक्ट कर लो, उन दोनों का जो एचसीएफ आया फिर उन उसके एचसीएफ से इसका एचसीएफ निकाल लो। नहीं आया समझ में, देखो करके बताते हैं। पहले क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, 230 और 276 का, इसका कोई एचसीएफ आएगा, है ना। इन दोनों का कुछ एचसीएफ आएगा, वो जो नंबर है उन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, दैट विल बी द फाइनल एचसीएफ ऑफ 3 नंबर। समझ में आ गया, देखो करके बताते हैं तो पूरा फील आएगा। आओ तो फटाक से इसको डिवाइड करो, कितना आया ये 230, क्या आया 6, 7 में से 3 गया 4। अच्छा इधर उतारा 230, 46 की टेबल कितनी बार बोलूंगा, 46 5 कितना होता है बच्चा। अरे सर 46 5 तो सीधे 230 दिख रहा है मुझे। ओ भाई ओपी, 46 5 230,
30, रिमाइंडर आ गया 0। सर इसका HCF तो 2 स्टेप में निकल गया, ये HCF हो गया। ये क्या हो गया? HCF। लिखने का तरीका सर जो हमने इधर डिवीजन में किया उसी को उतारेंगे। 276 इज इक्वल टू 230 इंटू 1 प्लस 46, और इधर से आप उतारोगे 230 इज इक्वल टू 46 इंटू 5 प्लस 0। तो ये आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका रिमाइंडर क्या आ गया, इन दोनों का HCF 46 आया। अब 46 और 184 का HCF निकालते हैं। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ, पहले हमने HCF निकाला 230 और 276 का, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ जो अभी निकला, दैट इज व्हाट, क्या निकला भैया? 46, और नंबर क्या है? 184। इन दोनों का HCF निकालते। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 184। तो डिविडेंड में कौन सा नंबर जाएगा? 184, और डिवाइजर क्या होगा? 46। तो 184 को इधर उतारा और 46 को इधर उतारा। तो 46 की टेबल में 184 क्या आता है? बिल्कुल 4 टाइम्स में। 6 4 24, 2 कैरी, अरे कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, पहले डिवाइड में ही काम बन गया। मतलब जो 184 है उसकी टेबल, मतलब 184 46 4 प्लस 0, मतलब आप समझ रहे हो, 184 भी 46 की टेबल में आता है, और वो दोनों नंबर तो आ ही रहे हैं क्योंकि वो तो उसका HCF निकला ही है। तो 46 विल बी योर फाइनल HCF। 46 will be your final HCF. 46 is the HCF of 184, 230 और 270। क्लियर? एकदम मचाया, एकदम मचाया। तो बस कैलकुलेशन को आराम से करने का, अवॉइड करना सिली मिस्टेक। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई थी, ऐसी मिस्टेक मत करना। तो भैया ये बहुत स्कोरिंग है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो एक कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको, है ना। जैसे कि ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963। इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। अब थोड़ी सी वैरायटी अलग हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 बचे, दोनों केस में। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ, है ना, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जिससे मैंने कभी इन दोनों नंबरों को, जैसे सबसे बड़ा नंबर वो जो इनको डिवाइड करे तो आपका रिमाइंडर क्या बचे? 6 बचे। तो यार कभी कभी मैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि यार 615 इज इक्वल टू कोई, वो जो सबसे बड़ा डिवाइजर है उसको मैंने बी बोला, उसके केस में कुछ क्वेश्चन आया Q1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 6। ये पहली इक्वेशन का मतलब यही है कि 615 को मैं ऐसे सबसे बड़े नंबर से किससे डिवाइड करूं कि उस केस में कुछ क्वेश्चन आ रहा है पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6। ये पहली इक्वेशन का मतलब। दूसरे में क्या कह रहा है? 963 को भी उसी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना, कुछ क्वेश्चन आ रहा है पर रिमाइंडर इस केस में भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये दोनों इक्वेशन है, आपको ये वैल्यू ऑफ बी बतानी है। आपको क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये बात समझ में आ रही कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है भैया इस क्वेश्चन में ऐसा बताओ कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिससे कभी मैं इनको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 6 बचे। मैंने बोला लेट दैट नंबर बी माई बी, और मैंने उसको डिवाइड करा तो कुछ क्वेश्चन आया Q1 पहले केस में, रिमाइंडर आया 6, दूसरे केस में कुछ क्वेश्चन आया Q2 और रिमाइंडर आया 6। ये दो इक्वेशन बन गई विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब कभी इस 6 को उधर पहुंचाता हूं, इस 6 को उधर पहुंचाता हूं, तो ये जो पहली इक्वेशन है 615 में से 6 गए, कितना आया? ये 602 PQ1। और ये जो दूसरी इक्वेशन है 963 में से 6 गए, कितना आएगा भैया? 957 इज इक्वल टू BQ2। अब यार B 609 का भी फैक्टर है और B 957 का भी फैक्टर है, और ये फैक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए। इन्होंने बोला है लार्जेस्ट नंबर,
इन्होंने क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर जो 609 को भी डिवाइड करे और 957 को भी डिवाइड करे, क्योंकि इस केस में अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दो नंबरों का। बच्चे के डायरेक्ट याद रख लेते कि यार ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा हम माइनस करेंगे। अरे भैया माइनस क्यों कर रहे हो उसका फील लो। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये देखो बी जो है, दिस इज द फैक्टर ऑफ 609 एंड बी इज द फैक्टर ऑफ 957। और बी मैंने क्या माना था कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 एंड गिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्लियर। तो अब बस ये दोनों का आपको क्या निकालना है, HCF। मतलब इतनी बातें इन्होंने करी पर क्वेश्चन क्या बना कि आपको निकालना है HCF ऑफ क्या भैया, 609 एंड 957। निकाल लो जरा, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, बताएंगे जरा। चलो सर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में, 957, तो वो लिखेंगे डब्बे के अंदर, डब्बे के बाहर क्या, 609। कोई दिक्कत नहीं है सर। 609 वन जा 609, कितना आया, 17 में से 9 गए तो ये आया 8 4 है ना, और 9 में से 6 गए 3, 348 आ गया। सही कराए अब माइनस, बिल्कुल सर। 348 टूजा कितना होता है, तो यार वो तो 609 से ज्यादा हो रहा है, तो 1 टाइम्स में ही काटेंगे 348। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा मैं ये डिवाइड करता रहूंगा। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। 10 में से 4 गए 6 आया, 5 में से 3 गए 2 आया। क्लियर है। अच्छा सर, फिर ये 348 को उतारा, ये जो 348 है इधर उतारा। अच्छा 261 बन जा 261। अब देखो 8 में से 1 गए 7 और 14 में से 6 गए 8। ठीक है। अब 261 87 थ्रीजा कितना होता है यार, 87 थ्रीजा कभी मैं देखूं तो 21, 3 8 जा 24 और 2 261। अरे कंप्लीटली डिवाइड मारा, काम बना, रिमाइंडर आया 0, चेहरे पे आई खुशी। ये हो गया HCF ऑफ द क्वेश्चन। 957 और 609 का HCF आ गया 87, सबका आंसर निकल गया। मतलब बिल्कुल सही किया आपने, है ना। तो भाई इसको आप वैसे लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये आपने करा रफ वर्क। अब फेयर में क्या उतारोगे कि 957 कैसे बना, 609 का 1 टाइम मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना रिमाइंडर आया, 348। फिर 609 बराबर 348, बस इनको आगे आगे शिफ्ट करते जाओ। ये जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड, और वो जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर। अरे सर अब तो मचा देंगे, कैसा भी सवाल आ जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस 87। ओके। अच्छा 87 इंटू 3 प्लस 0, और ये कितना आ गया भैया, 261। ये आपका HCF कहलाएगा। ये 4 इक्वेशन लिखनी थी, जिस केस पर रिमाइंडर 0 आ जाए दैट विल बी द HCF ऑफ 87। अब 87 को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गया समझ में, समझ में आ गया बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार थोड़ा सा ना जोश दिखाओ कि सर समझ में आ रहा है, ताकि इधर फील आए यार, है ना। एंड क्लास वाले ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, है ना। बस यार बच्चों देखो यार, एक एक दिन का गैप रहता है, तो इतना तो करा के जाऊं ताकि तुम लोगों को कुछ करने को मिले, है ना। NCERT की किताब करोगे, इसके बाद DHA करोगे, तो इतना तो करा के जाऊं ना। जल्दी से देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और, है ना। 2 घंटे की कोई क्लास नहीं है, बस 5 मिनट और आपके लूंगा। देखो ये 7th क्वेश्चन पे आ गए, अपन 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखो आपके सामने बता रहा हूँ, है ना। ये एक और वैरायटी है, इसको भी थोड़ा समझ लो। कुछ नहीं है ये, क्या बोला, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम जोश हाई रखो। देखो यार आखिरी में आते आते ना कुछ ऐसा बता के चला जाऊंगा, फिर वही क्वेश्चन तुमको NCERT में दिखेगा तो कहोगे यार मास्टर ने पढ़ाया ढंग से नहीं।
भाई ये क्वेश्चन करोगे तो बनेगा नहीं, फिर बोलोगे यार आखिरी में हमने ही ध्यान नहीं दिया था। गलती किसकी है ना। तो जस्ट 2 मिनट की बात है ना। फिर अपन कल तो वैसे भी मुलाकात नहीं होगी, परसों मिलेंगे, तो फटाक से 2-3 क्वेश्चन देखते हैं फिर चले जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो। अब यार, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब जो भी इस क्वेश्चन का HCF आया, मतलब इस क्वेश्चन का जो भी HCF है, वो कह रहे उस HCF को हमने एक्सप्रेस करा इस फॉर्म में 1032m माइनस 408 इंटू 5 के फॉर्म में। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया उस क्वेश्चन के HCF को। फिर इस क्वेश्चन के HCF को निकाला जाए तो भैया बताना जरा, 408 छोटा नंबर है, 1032 बड़ा नंबर है। अब यार 408 इंटू 3 तो बड़ा हो जाएगा, है ना, वो तो 1200 के करीब जाएगा, ये 1000 है। तो आपको इतना समझ में आता है, इसको 400 मान लो, इसको 1000 मान लो, तो 400 की टेबल में 3 बार बोलूंगा तो 1200 आ जाएगा, तो 2 बार में 800 आता है, तो 2 बार में ही काटेंगे। 8 2 जा 16, 1 कैरी, है ना, और ये आ जाएगा 2 4 जा 8। अब देखो 12 में से 6 गए 6, है ना, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गए 2, 216 आ गया। अब इधर आया आपका 40। अब देखो 216 को 2 बार करोगे तो 432 आ जाएगा। अब इधर एक बार में ही दोगे, है ना, डिवाइड करना तो सबको आता है। 8 में से 6 गए 2, 10 में से 1 गया 9, क्लियर, और 3 में से 2 गया 1, ये आया आपका 216। देख लेना एक बार, 192, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 9 गए 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 आ रहा है ना। अब ये जो 24 है, इधर मैं आगे कर रहा हूँ, 24 को ले लिया अब अपन ने, और इधर 192 लिखेंगे, ठीक। 24 5 जा 6 जा 7 जा या 8 जा, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, बिल्कुल 8 टाइम्स में बिल्कुल काट रहा है 192। मतलब एक डिवीजन और था, यहीं कर देता हूँ, 192 उतारता हूँ इधर, है ना, ताकि पूरा इधर ही हो जाए। 24 की टेबल कितनी बार बोलनी है, 8 बार। 192 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। सर 24 HCF हो गया इस सवाल का। मतलब जो सवाल था, सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ है, सवाल में पूछा है m का वैल्यू निकालो। सर ये समझ में आ गया कि ये कितना आया, 24। मतलब ये कह रहा है 24 जो है वो बराबर है 1032m माइनस 408 इंटू 5 के। तो m की वैल्यू निकालनी है। अरे भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये सॉल्व करनी जानते हो। ये जो टर्म है माइनस की उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये m के साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इधर देखो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। 8 5 जा 44 कैरी 4 हो गया, 5 4 जा 20। ओ भाई साहब 2040 1032m, और ये कितना आ गया 24। अच्छा इसको बुलाते इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2064 बराबर 1032m। तो m की वैल्यू इधर देखो, m की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2064 डिवाइडेड बाय 1032, आंसर आ जाएगा m बराबर 2। ओ भाई साहब सबका आंसर आ गया m बराबर 2। हैंस मचाया, खुद के लिए चैंपियंस, तुम लोग मचा रहे हो। देखो टॉपिक इजी है, पर कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो सारी स्टेप लिख के बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यार। अब बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक और वैरायटी रहती है सर, एक एक वैरायटी करके कितनी वैरायटी कराओगे, एक और वैरायटी रहती है, और इसके बाद अगली क्लास में हम HCF की वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी जो NCERT कभी ओपन करोगे तो कभी वर्ड प्रॉब्लम दिख रही है, तो अभी कभी सोच पा रहे हो तो कर लो। बेसिकली उस वर्ड प्रॉब्लम में भी HCF ही निकालना रहेगा, पर उनका फील मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिखे डिवीजन एल्गोरिदम के, वो सारे निपटा देना, ठीक है। अच्छा अब यार ये वाला क्वेश्चन ना NCERT में आपको नहीं मिलेगा, इस वैरायटी का क्वेश्चन NCERT में नहीं मिलेगा, और बहुत साल पहले CBSE ने पूछा था, इसलिए मैं करा देता हूं ये क्वेश्चन भी। कभी ये तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रही और ये क्वेश्चन आ गया, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत पप्पू है,
पर आपको ये RD शर्मा में मिल जाएगा, है ना, या जो भी रेफरेंस बुक आप लगा रहे हो उसमें मिल जाएगा, है ना, और DHA में भी हमने दिया है, तो वो भी आप करोगे तो आपको इस वैरायटी का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पर इस वैरायटी के क्वेश्चन को करना कैसे वो समझो, इस वैरायटी के क्वेश्चन को करना कैसे वो समझो। देखो अगेन, फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237, ये तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद बोला एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। ये क्वेश्चन ना यहां तक तो इजी है, अभी तक जो करके आए वही यही है, 81 और 237 का HCF निकालना है। बड़ा नंबर 237 है, मतलब वो डब्बे के अंदर आएगा, छोटा नंबर 81 है, वो डब्बे के बाहर आएगा। 81 टूजा, क्योंकि 3 बार में तो 240 के ऊपर नंबर चला जाएगा, तो 2 बार में काटेंगे, इस तरीके से फटाक से डिवाइड मारेंगे, 7 में से 2 गए 5 आएगा। ओके सर, 13 में से 6 गए तो 7 आएगा, 75 हो गया। इधर 81 मारा, है ना, तो 75 वन जा 75, और ये आ गया 6। इधर मारा 75, 6 वन जा 6, 15, 2, 12, और ये आ गया आपका 3, और 3 तो 6 को पूरा काट देगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका आखिरी में 0। आखिरी में रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चा? 0। ठीक है, माफी चाहूंगा थोड़ी सी हैंडराइटिंग के लिए, जगह कम थी हमारे पास। तो ये आखिरी HCF, मतलब जो आखिरी डिवाइजर है जिस पे रिमाइंडर 0 आया, वही HCF होता है ना। तो इन दोनों नंबर का HCF निकल के आ गया 3, है ना। अब आपको जो चीजें बताई है, लिखने का तरीका, एक एक डिवाइड को यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्यों लिखना बता रहा हूं, यहां पे समझ में आएगा। क्योंकि जब भी एक्सप्रेस करने की बातें होंगी तो यार उसकी हेल्प से ही कर पाओगे। जैसे पहली इक्वेशन लिखोगे तो उसमें डिविडेंड है 237, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। बिल्कुल सर। अच्छा, अगली वाली में देखें तो 81 इज इक्वल टू, 81 डिविडेंड है 75 इंटू 1 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, इसके बाद देखें तो यार 75 अब आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड 6 इंटू 12 प्लस 3, और 6 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। पूरा क्लियर है। देखो यार यहाँ पे 1 2 3 4 डिवाइड बने, 4 इक्वेशन तैयार। अब यार ये HCF को ही, ये 3 को आपको एक्सप्रेस करना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब आपको 3 को लिखना है 81x प्लस 237y। ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसको 3 को जो HCF है उसको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। ये इसका मतलब है। जब भी इस तरह की बात हो कि भैया एक्सप्रेस करो, इस एक्सप्रेस इट मतलब HCF को एक्सप्रेस करो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, मतलब आपको ये करना था। सर HCF निकालना तो सिखा दिया, सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से 3 को एक्सप्रेस करना है, वो कैसे करेंगे। तो हमने नजर ठहराई, हमको दिखी ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे ये जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है, इस 3 की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, इस 3 को देखना, बस इस 3 को देखो। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 माइनस ये पूरा इधर पहुंचाया 6 इंटू 12 बराबर 3। तरीका बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। तो ये 3 थर्ड इक्वेशन को पकड़ा, ये 3 अपने को यहां दिख रहा है, इस वाली टर्म को इधर भेजा, 75 माइनस 6 इंटू 12 बराबर 3, क्योंकि मेरे को 3 बराबर कुछ लिखना है तो 3 ही तो मेरा होना ही चाहिए। अच्छा, अब ये जो 6 है, इस 6 की वैल्यू क्या है, 81 माइनस 75। ये देखो 6 की वैल्यू क्या है, इसको इधर पहुंचाओगे तो 81 माइनस 75, तो देखो यार 75 माइनस 6 की वैल्यू क्या है, 81 माइनस 75 इंटू 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 बच्चा क्या, इंटू 12 बराबर क्या है 3। मैंने इस 6 को बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को चाहिए क्या क्या, मेरे को चाहिए सर 81 और 237, बाकी सब मेरे को गायब करने,
है ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? सर 3 इक्वल टू 3, अरे भाई 75 माइनस 72 करोगे 3 इक्वल टू 3 ही तो आ रहा है। पर मैं अब उसको उल्टी तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस 6 को देखो, तुम केवल घुमा रहा हूं तुमको और कुछ नहीं कर रहा हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उल्टा सोचो। ये 3 को मैं लिख सकता हूँ 75 माइनस 6 इंटू 12। भैया ये 6 इंटू 12 को उधर पहुंचाओगे तो -6 इंटू 12 बराबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल सर, इस तरीके से फॉर्म में लिखना है अपने को, अपन वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? यहां तक सबको समझ में आया होगा। अच्छा सर, अब ये जो 75 है, देखो 6 की वैल्यू क्या हो गई? यहां से एक बात समझ में आई कि 6 की वैल्यू हो गई 81 माइनस 75। ये 6 की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन से 81 माइनस 75। अच्छा 75 की वैल्यू क्या हो गई? 75 की वैल्यू हो गई, 75 इज नथिंग, इट इज 237, 237 माइनस 81 इंटू 2। ये 75 की वैल्यू है और ये 6 की वैल्यू है। अब ये जो बना तुम्हारा, ये जो यहाँ पे बना, यहाँ पे जहां जहां 75 दिख रहा है वहां वहां क्या करोगे? देखो 75 इंटू 1 है और ये 75 इंटू 12 है। तो आप 75 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 12 को आप लिख सकते हो 75 इंटू 13 के फॉर्म में। सॉल्व नहीं करना है आपको, उल्टा सोचना है, इसको मल्टीप्लाई में लिखते रहो। ये 75 इंटू 1 है, ये 75 इंटू 12 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके आगे कभी मैं देखूं तो यार इसके आगे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी 3 इज इक्वल टू, देखो इसी इक्वेशन को पकड़ रहा हूं अभी, 75 माइनस माइनस 81 इंटू 12, है ना, और प्लस 75 इंटू 12। अच्छा इसको कभी देखूं तो ये लिखा है 75 इंटू 1 और 75 इंटू 12, तो ये 1 प्लस 12, कभी इन दोनों टर्म में से 75 को कॉमन निकाल लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा -81 इंटू 12। अब ये जो 75 है इसकी वैल्यू क्या है? 237 माइनस 81 इंटू 2। तो इस 75 को मैं लिख सकता हूं, ये 75 इंटू 13 था, -81 इंटू 12 था। तो इस 75 को मैंने लिख दिया 237 माइनस 81 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया, -81 इंटू 12। मतलब मैंने सारी चीजें 237 और 81 के फॉर्म में लिख दिया, बाकी सबको गायब कर दिया। कुछ बच्चों को नहीं आया होगा तो मैं हूं भाई, वापस से समझाने के लिए मैं हूं। एक बार वापस से देखते हैं। देखो यार, समझने में थोड़ा टफ लगता है ये, पर है बहुत आसान, उल्टा सोचना है बस। यहां तक आपका आ गया। आपको इस 3 को देखो यार, एनसीईआरटी में तो आपको मिलेगा भी नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं आपको, है ना? अभी तक अपन ने जितना करा उतना ही एनसीईआरटी में है, ये कुछ एक कदम आगे की बातें हो रही है। तो 3 बराबर 81x प्लस 237y के फॉर्म में लिखना था। ये अपनी 4 इक्वेशन बन के आ रही थी। अब ये 4 इक्वेशन को हमने देखा तो यहाँ पे मुझे 3 दिखा। 3 बराबर कुछ लिखना है तो 3 बराबर मैंने क्या लिखा? पहली इक्वेशन को, ये थर्ड को पकड़ा, 3 बराबर मैंने लिखा 75 माइनस 6 इंटू 12, है ना? अब ये 6 इंटू 12 है तो ये 6 की वैल्यू मैंने लिख दी 81 माइनस 75 यहाँ से उठा के सेकेंड इक्वेशन से, और 75 की वैल्यू मेरे को पता है 237 माइनस 81 इंटू 2 पहली इक्वेशन से। तो वो सब पुट करोगे तो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? 237 इंटू 13 और -81 इंटू 26 और 12। मतलब ये जो फाइनल बन रहा है वो बन रहा है 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 -81 इंटू 26 -81 इंटू 12। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 237 इंटू 13 -81 कॉमन निकाल लिया, ये बना 26 12, कितना हो गया बच्चा ये? 4 3 34। मेरे ख्याल से क्लियर हुई बातें, क्लियर हुई बातें। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब देखो इसको x बोल दो तो ये आ गया 237x प्लस 81y। 3x बराबर कितना है बच्चा? 13, और y बराबर कितना है? माइनस का 30। इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया मैंने। 237 के प्रोडक्ट में कुछ x होना था, 81 के प्रोडक्ट में कुछ y होना था, लिख दिया।
ओ भाई 38 होगा, 26 और 12 को ऐड करोगे यू विल गेट 38। 38 क्या कर रहे हो सर? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। गलती से यार भाई, 26 और 12 को जोड़ोगे, देखो -81 कॉमन निकाल लोगे तो 26 + 12, यहाँ पे एक स्टेप खा गया हूं मैं। 26 + 12 विच इज वॉट 38, और माइनस साइन है, तो इसको इस तरीके से देखोगे तो y की वैल्यू क्या है -38। नहीं हुआ क्लियर? एक बार वापस से देखते हैं, एक बार वापस से देखते हैं भाई, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं खड़ा हूं। एक बार वापस से देखते, एक क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि फील आ जाए। HCF निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 3 HCF आ गया, ये 4 इक्वेशन बनी। अब इस 3 को एक्सप्रेस करना इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, मतलब इस 3 को इस तरीके से लिखना है, इस 3 को इस तरीके से लिखना, 81 का प्रोडक्ट किसी में और 237 का प्रोडक्ट किसी में। तो इस 3 को मैंने लिखा 75 -6 × 12, देखो 3 ही लिखा है इधर भी, 75 - 72 3 ही लिखा है, पर लिखने का तरीका क्या है, ये वाली चीज को पहुंचाया इधर तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो LHS में जाके माइनस का हो गया। अब यार ये जो 6 है, इस 6 की वैल्यू क्या है, 81 - 75, ये पुट कर दी, इस 6 की जगह 81 - 75 पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 81 तो आ गया, पर ये 75 की वैल्यू क्या है, 237 - 81 × 2, तो जहां जहां 75 था, जहां जहां 75 था वहां वहां क्या लिखा, 237 - 81 × 2 इंटू 75 × 13 था तो इधर 13 हो गया, और -81 × 12 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात? आराम से देखो, सारी बातें समझ में आएगी, है ना? हाँ भाई फरहान जी, किस किस को समझ में आ गया पूरी तरह, एक बार लिख दे चैट में। आराम से देखो, करोगे कॉपी में तो सब बातें समझ में आएगी, जैसा बोल रहा हूं। HCF रॉन्ग आया भाई, HCF रॉन्ग आया क्या यार? HCF तो 3 ही आ रहा है इसका, HCF तो 3 ही आ रहा है ना? HCF तो 3 ही आ रहा है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, बहुत हार्ड है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन को एक बार समराइज कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 एंड 222 एज 468x plus 222y, where x and y are integer in 2 different ways। दो अलग अलग तरीके से इनको लिखना है, दो अलग अलग तरीके से इनको लिखना है। लास्ट स्टेप क्या हुई, लास्ट स्टेप में मैंने सबको, बच्चे कह रहे एक बार लास्ट स्टेप बता दो। देखो भाई, जहां जहां 75 था, 75 की वैल्यू मैंने यहां से छापी है, 75 की वैल्यू मैंने यहां से छापी है। 75 देखो, इस इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन को देखो, 75 क्या हो जाएगा, इनको इधर पहुंचाओगे तो 237 माइनस, ये प्लस के हैं तो LHS में आके माइनस के हो जाएंगे, 81 × 2 बराबर 75 हो जाएगा। थोड़ा सा सोचोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 75 है, वही लिखा है भाई। और जहां जहां 75 था, क्योंकि 75 से तो कोई लेना देना है ही नहीं मेरा, मेरा लेना देना किससे, 81 और 237 से, तो सब चीज को 81 और 237 के फॉर्म में लिख दिया, और फिर कंपेयर कर दिया इसको। फिर क्या करा बच्चा, कंपेयर कर दिया, कंपेयर कर दिया, है ना? क्लियर है? आराम से देख लो भाई, आराम से, आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी मत करना, आराम से देखोगे तो सब चीज समझ में आएगी। ठीक है? ठीक है भाई लोग, है ना? देखो ये -26 और -12, हाँ बिल्कुल ठीक। अब एक क्वेश्चन और कराते तो आपको समझ में आ जाएगी सब बातें। सर HCF चेक करो, HCF चेक कर लेता हूँ एक बार, बच्चे कह रहे एक बार HCF चेक करो। भाई देखो, 81 टू जा, है ना, 81 टू जा, ये आया 16 162, 5 टू जा ही होगा 2 टाइम्स, 13 6 7, 75 आया, 81 175 6, 75 12, है ना? मतलब ये कितना आया भैया, क्या आया 6 12 72, यहाँ पे एक स्टेप लिखना भूल गया मैं, ये, ओ भाई यार ये तो बहुत ही भयंकर गलती कर दी मैंने जल्दीबाजी में, पूरा वो कैलकुलेशन उधर का, इसलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, माफी चाहूंगा।
माफी चाहूंगा यार इसके लिए तो। अब ठीक है। अरे यार मैंने उधर 12 लिखा तो इधर भी 12 लिख दिया। अब सही है, 3 6। तो ये वाली इक्वेशन तो सही थी। 75 6 12, सब तो सही लिखा है। 6 × 12 + 3। हाँ। और 6 3 × 2 + 0। इधर लिखने में गलती कर दी थी, बाकी उतारा तो इधर पूरा सही है। मतलब इधर मैं दिमाग में सही सही कर रहा था, उधर लिख दिया था जल्दीबाजी में गलत, बाकी सब सही है। 6 × 12 + 3 और 3 × 2 + 0। अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है ना? ठीक है। हो जाती है गलतियां, है ना? चलो 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 चलो, 1 + 12 कहाँ से आया? कहाँ पे 1 + 12? अच्छा ये देखो बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 75 × 12 और इधर एक 75 है। देखो एक बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई कि 1 + 12 किधर से आया। देखो भैया 75 और ये +75 × 12, एक 75 में और जोड़ दूं 75 × 12 में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75 कभी कॉमन निकाल दूं इन दोनों में से, तो इधर से 75 कॉमन निकाला तो बचा क्या 1, इधर से 75 कॉमन निकाला तो बचा क्या 12। तो ये क्या बन गया 75 × 13। इस तरीके से सोचना था यहाँ। ये डाउट आ रहा है बच्चों को तो ये ऐसे करा है। ठीक है ना? सब सही था भाई, सब सही था। केवल वहां पे लिखने में एक स्टेप नहीं लिखी थी, वो जल्दी से उधर पहुंच गए थे। ठीक। अभी देखो एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखो, और अब बिल्कुल अच्छे दिमाग से बिल्कुल ध्यान से सुनना जैसा बता रहा हूं। 468 और 222 का HCF निकालते हैं तो बड़ा नंबर क्या है? 468। छोटा नंबर क्या है? 222। 2 टाइम्स में ट्रिपल बार 4 आ जाएगा। 8 में से 4 गए 4 आया, है ना? 6 में से 4 गए 2 आया। ठीक है, और इधर 0 आ गया। अब इधर क्या करोगे? 222 उतारोगे, है ना? 24 9 जा, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18 और 3 216। कितना आया ये? 6। और ये आ गया 24। ओ भाई साहब, HCF निकालने में तो अब मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका HCF आ गया 6। इसका HCF आ गया 6। 6 आ गया HCF। अब 6 को आप लिखना है 468x +222 y के फॉर्म में। इस फॉर्म में इस 6 को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 एंड 222 इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, वेयर x एंड y आर इंटीजर इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है। अब देखो यार, जो भी चीजें यहां से आई इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। इनकी इक्वेशन बनाएंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने इक्वेशन बनाना शुरू किया। मैंने पहली इक्वेशन लिखी 468। दिख रहा है ये वाला पेन, है ना? दैट विल बी इक्वल टू 222 इंटू 2 + 24। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने क्या किया? 222, है ना? 222 बराबर 24 इंटू 9 + 6। फिर मैंने क्या किया? 24 6 इंटू 4 + 0। अब इसमें तुमको एकदम से चमकेगा। देखो भाई, 6 को एक्सप्रेस करना है तो 6 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा है कि इधर +6 अकेला बैठा है। तो सेकेंड इक्वेशन, हमेशा सेकेंड लास्ट इक्वेशन को पकड़ना। सेकेंड लास्ट इक्वेशन में तुमको HCF रिमाइंडर के फॉर्म में दिखेगा। देखो यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट इक्वेशन में, देखो भाई सेकेंड लास्ट इक्वेशन में HCF अकेला बैठा हुआ दिख रहा है। इनको पहुंचाया इधर। सेम तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सेकेंड लास्ट इक्वेशन, ये लास्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड लास्ट इक्वेशन है। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 222 माइनस 24 इंटू 9। अब ये जो 24 है, ये जो 24 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो देखो भैया 6, 222 माइनस 24 को सर आप लिख सकते हो 468 माइनस 222 इंटू 2 और इंटू में 9। ठीक है, आराम से देख लेना। वैसे तो मैंने कर दिया यहीं पे ही, पर मैं आगे कर देता हूँ, यहाँ जगह कम है हमारे पास। और ये कभी आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है तो इसका रंग बदल देते, क्योंकि मुझे ही अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपको तो दिक्कत आ ही रही होगी इसको देखने में, है ना? देखो यार, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको समझ में आया कि नहीं ये बताओ।
पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ये जो 6 है उसको मैंने लिखा 222 माइनस 24 इंटू 9, और ये जो 24 की वैल्यू है, 24 की वैल्यू क्या हो गई 468 माइनस 222 इंटू 2, ये 24 को सब्सटीट्यूट करेंगे बस। देखो भैया 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या हुआ 222 माइनस 24 इंटू 9। तरीका समझ रहे हो, उल्टा चलना है। ये 6 को आपने रखा 222 माइनस 24 इंटू 9। अब इस 24 की वैल्यू क्या है 468 माइनस 222 इंटू 2, ओपन कुछ भी मत करना। 222 माइनस 24 की वैल्यू, 24 की वैल्यू क्या है 468 माइनस 222 इंटू 2, ये 24 की वैल्यू है, इंटू में 9। तो यार यहां से समझ में आया कि 222 इंटू 1 माइनस 468 इंटू 9, क्योंकि 468 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, और ये माइनस 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 प्लस 222 इंटू 18। तो ये कितना हो गया 222 इंटू 1 प्लस 18 19 माइनस 468 इंटू 9। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई भाई, है ना? तो यार x बराबर, अब इसको किसके फॉर्म में लिखना था 468x, इसको कंपेयर करो 468x प्लस 222y के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि सर x की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू 19 है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर? क्योंकि यही HCF है, यही HCF है। 6 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना था, हमने लिख दिया। कंपेयर करके 468 के साथ प्रोडक्ट में क्या है -9, उधर x है तो x बराबर -9 हो गया। 222 के साथ प्रोडक्ट में क्या है y, तो y की जगह 19 है ना? तो x बराबर -9 और y बराबर 19। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, सबने मचाया, है ना? तो लिखने का तरीका समझ में आया, कैसे उल्टा सोचना है ये समझ में आया, कैसे उल्टा सोचना है। कभी कभार उल्टा सोच के ही आंसर निकलेगा, और इन सवालों में आपको सोचना उल्टा ही पड़ेगा। क्लियर है? एक बार वापस से बता देता हूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, HCF आपको हमेशा सेकेंड लास्ट इक्वेशन में मिलेगा। यहां पे मिला 6 की वैल्यू, देखो 6 की वैल्यू आपने यहां से उतार के ये छाप दी। अब यहाँ पे 222 तो मेरा फॉर्म में है ही, तो उसको छूने की जरूरत नहीं है। ये 24 मेरे को दिक्कत कर रहा है, तो ये 24 की वैल्यू आपको पता है। 24 की वैल्यू पहली इक्वेशन को देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है 24 इज नथिंग, इट इज 468 माइनस 222 इंटू 2। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? और कुछ बच्चे इसको सब्स्टिट्यूशन से भी देखते हैं, कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं बच्चा, सब्स्टिट्यूशन से भी देखते हैं, बट दिस इज द मोस्ट जनरल अप्रोच, है ना? दिस इज द मोस्ट जनरल अप्रोच विच यू हैव टू। ठीक है, x बराबर -9, y बराबर 19। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट तो नहीं रहा? डाउट है DHA ट्राई करो, जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको कभी जो भी चीज क्लास में समझ में आई वो आपको तभी पता लगेगा जब आप DHA में उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे, है ना? और बच्चों मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।